हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरिया। हम यहाँ पर क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जो कि हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित चैप्टर है और इसका नेम भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। इससे पहले के पार्ट के अंदर हमने सारे एग्जाम्पल कंप्लीट किए। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है, किन किन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, किस किस प्रकार से वेरिएशन में उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वे सारे टॉपिक्स पे हमने यहाँ पर लेक्चर बनाए और लेक्चर कंप्लीट किए। इसके बाद आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर एक्सरसाइज 5.3 को हम यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन, थोड़ी सी हमने लाइट कम कर रखी है हमारे ऊपर, ताकि आपको सारा कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियरली दिख जाए और आपकी आंखों को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ब्राइटनेस बिल्कुल लो कर आपको यह ब्लैक स्क्रीन बनाई गई है, ताकि आप ज़्यादा बेहतर देख सकें और ज़्यादा बेहतर बारीकी से आपको सारे लेटर्स यहाँ पर दिख सकें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट वुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स के बारे में कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि पॉसिबल 1 डिजिट, आपको यह बताना है कि इन नंबर्स का यदि हम स्क्वायर करें, इन नंबर्स का यदि स्क्वायर करें, यह स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया है। डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन नंबर्स का यदि आप स्क्वायर रूट निकालें तो क्या क्या पॉसिबल नंबर वंस डिजिट का अर्थ समझते हैं आप लोग कि इस प्रकार से कोई नंबर होता है तो इस तरफ से जब हम देखते हैं 4, 9, 6, 8 है, तो यह जो नंबर होता है आपका यह ओंस डिजिट के ऊपर आता है, यह ओंस डिजिट नंबर कहलाता है। तो यह आपका ओंस है, इसके बाद वाला नंबर टेंस होता है। तो इस प्रकार यह डिजिट आपको पॉसिबल डिजिट बताना है कि क्या इसकी पॉसिबल डिजिट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। सबसे पहला नंबर है हमारा 9801। वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, आप 9801 को देखकर बताइए कि इसका जो रूट होगा, डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच द फॉलोइंग, इसका जो डिजिट, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, उस स्क्वायर रूट की पॉसिबल डिजिट क्या होगी। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर एक चीज़ क्लियर की थी, उसे फिर से हम अगेन यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर है, कोई भी आपने नंबर लिए, इन नंबरों का यदि हम स्क्वायर करें, यहाँ पर इन नंबरों का यदि आप स्क्वायर करें, किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद कौन कौन सी पॉसिबल डिजिट यहाँ पर मिल सकती है। किसी भी हाउ एनी नंबर का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉसिबल डिजिट्स, क्या पॉसिबल या कह सकते हैं कि यही डिजिट मिलेगी। आपको मिल सकती है 0, आपको मिल सकती है 1, आपको मिल सकती है 4, आपको 5 मिल सकती है, आपको 6 मिल सकती है और आपको 9 मिल सकती है। इस प्रकार आपको कुल मिलाकर यह 6 डिजिट किसी भी स्क्वायर नंबर के अंदर लास्ट डिजिट में मिल सकती है, या आपके ओन से डिजिट हो सकती है, इसके बाहर कोई डिजिट नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 36 का यदि 36 से गुणा किया जाए, मतलब 36 का स्क्वायर किया जाए, हम कह सकते हैं कि 36 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली आपको 6 से गुणा होकर आपको फाइनली यहाँ नंबर में लास्ट डिजिट आपको 6 मिलेगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को ट्राई करेंगे, आपको लास्ट डिजिट या ओंस डिजिट स्क्वायर के अंदर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही मिल सकती है। यह हम सीख चुके हैं। इसके बाद यहां पर इसका अपोजिट पूछा जा रहा है कि इस नंबर की, जो नंबर दिया हुआ है, इसके स्क्वायर रूट की, इसका जो रूट निकालेंगे उसकी क्या क्या यूनिट्स हो सकती है। तो हमने यहां पर देखा कि यह किन किन नंबर्सों के लिए हो सकती है। तो यह नंबर हो सकता है 0, और 1 जो हो सकता है वो 1 के लिए, क्योंकि 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लास्ट में 81 में 1 आएगा। और 4 आपका 2 के लिए भी आ सकता है,
2 के लिए आ सकता है, 5 आपका 5 के लिए आ सकता है, 6 आपका 6 के लिए आ सकता है, 9 आपका 3 के लिए आ सकता है और आपका 4 जो है 8 के लिए भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि जब आप जीरो नंबर वाली कोई डिजिट होगी, ये नंबर से 0 नंबर वाली कोई डिजिट होगी जिसके ओंस में 0 होगा या उसकी यूनिट प्लेस पर 0 होगा, उसको यदि उसका स्क्वायर किया जाएगा तो हमें यहाँ पर फाइनली 0 प्राप्त होगा। यदि आप इस बात को, गहरी बात है, यदि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आप कहीं भी देखकर बता सकते हैं कि किसका स्क्वायर क्या हो सकता है और किसका रूट क्या हो सकता है। यदि कोई नंबर के लास्ट में 1 है या फिर 9 है तो उस नंबर के स्क्वायर में फाइनली लास्ट डिजिट, ओंस डिजिट 1 ही आना है। और किसी नंबर के लास्ट में यदि 2 है, यदि 4 है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो तो आपको उसके स्क्वायर की ओंस डिजिट आपको 4 ही प्राप्त होना है, क्योंकि 8 से 8 का गुणा करेंगे तो फाइनली आपको लास्ट में 4 प्राप्त होगा और 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको 4 प्राप्त होगा। इसके बारे में हम बहुत डिटेल लेक्चर बना चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ लेते हैं क्योंकि विषय निकल कर आया है। तो 5 का 5 से तो 5 और 6 के लिए 6 और 3 के लिए 9। तो इस प्रकार से यह हमारे नंबरों की डिजिट है। नंबरों की डिजिट यदि 0, 1, 9, 8, 2, 5, 6, 3 इस प्रकार से डिवाइड कर दिया इसे थोड़ा सा हम टेबल अलग अलग कर देते हैं। यह आपकी 0 है, ये आपका, यह आपका, ये आपका और ये आपका। तो 6। अब इसकी सहायता से, इस टेबल की सहायता से हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या होना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 9801। हम इसके लास्ट प्लेस देखेंगे, इसकी ओंस प्लेस देखेंगे। ओंस प्लेस है यहाँ पर 1, मतलब ये एक स्क्वायर नंबर है, तभी तो इसका एक रूट निकल सकता है। ये स्क्वायर नंबर है। इस स्क्वायर नंबर की जो रूट होगी वह पॉसिबल क्या नंबर हो सकती है, तो उसका रूट वह नंबर होगी। यदि ये स्क्वायर नंबर है और यह 1 रखता है यहाँ पर लास्ट में, इसका मतलब यह आपका स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर के लास्ट में 1 है तो फाइनली इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या तो 1 आ सकता है या फिर 9 प्राप्त हो सकता है। तो इसके आंसर के अंदर हमें मिल जाएगा 1 एंड 9। ये 2 पॉसिबल डिजिट इसके रूट के अंदर हो सकती है। यह 1 और 9 इसके रूट के अंदर पॉसिबल डिजिट हो सकती है। और पॉसिबल डिजिट मतलब ओंस की प्लेस के ऊपर, ओंस के प्लेस पे आपको जो फाइनल डिजिट मिल सकती है वो 1 या फिर 9 हो सकती है। यदि यह आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके रूट में 1 और 9 आपको मिल सकती है। और यह टेबल आप अगर समझ गए, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ गए, इस बात को समझ गए, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट है हमारा 99856। हम यहाँ पर एक एक को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है 9801। तो 9801 की पॉसिबल डिजिट आपकी एक 1 हो सकती है और एक 9 हो सकती है। सेकंड आपका है 99856। 99856 99856 में लास्ट डिजिट आपकी है 6। ऑन्स के प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर आप कह सकते हैं कि आपको नंबर दिया है 6। तो यहां पर दिया गया है 6। तो इस 6 को देखकर हमें पता करना है। यह 6 दिया है, मतलब यह एक स्क्वायर नंबर दिया है। इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यह एक स्क्वायर नंबर दिया है, इस स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट है 6। तो स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट पॉसिबल क्या यही होती है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो सकती है या होती है। हम इसमें से 6 को देख लेते हैं। 6 कहाँ है, ये रही 6। अब 6 के लिए पॉसिबल रूट की डिजिट क्या हो सकती है या उन नंबर्स की डिजिट क्या हो सकती है जिनका ये स्क्वायर है, तो वह होती है 6। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए फाइनली एक ही नंबर है यहाँ पर 6। 6 के लिए नंबर आएगा हमारा आंसर में 6 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 998001। तीसरा आपका 998001। इसकी पॉसिबल हमें
रूट डिजिट लिखना है ऑन्स के प्लेस की। तो यहाँ पर है फिर अगेन आ चुका है 1, तो 1 के लिए हमारे पास पॉसिबल डिजिट 2 हो सकती है रूट की, 1 और 9। तो यहाँ पर या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। इसी प्रकार से आपका जो चौथा क्वेश्चन है इसके लास्ट में यहाँ पर है 5। तो कोई भी नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर यदि लास्ट में 5 नंबर रखता है, 5 नंबर से एंड होता है, तो उसके रूट में पॉसिबिलिटी है कि 5 ही आएगा। यदि वह स्क्वायर नंबर है तो उसके रूट के अंदर आपको 5 देखने को मिलेगा यूनिट प्लेस के ऊपर। तो हम चौथे के अंदर लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं हम कि इसका स्क्वायर रूट में पॉसिबल डिजिट 5 होगी। तो इस प्रकार से हमने एक एक को समझा कि किस प्रकार से आप देखकर बता सकते हैं कि किस नंबर की स्क्वायर डिजिट क्या होगी और किस स्क्वायर नंबर की रूट डिजिट क्या होगी लास्ट की। तो आप लास्ट नंबर को देखकर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। 5.3 एक्सरसाइज है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आपको कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करना है। फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, आपको बिना कुछ कैलकुलेशन किए, ना तो आपको प्राइम फैक्टर मेथड अपनानी है ना और अदर कोई मेथड अपनानी है, आपको सिर्फ इसे देखकर बताना है कि क्या ये नंबर्स श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये आपको बताना है बिना देखे। तो इसके लिए फिर वही बात करते हैं हम कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट 0, 1, 3, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ये हमारे परफेक्ट नंबर की यूनिट डिजिट हो सकती है, या ओन्स नंबर पर जो डिजिट होती है उसे हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नंबरों की डिजिट हो सकती है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं हो सकती है। तो हमें देखकर बताना है कि विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यह डिजिट उनके ओन्स प्लेस के ऊपर होना चाहिए। क्या 153, हम पहले की बात कर लेते हैं। 153 के लास्ट में क्या है, 3 है, इसलिए यह इसको फॉलो नहीं करती है, इस रूल को फॉलो नहीं करती है कि वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैव ए यूनिट डिजिट नंबर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, सो दैट 153 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। सेकंड हमारा है 257 के लास्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट प्लेस के ऊपर 7 है। तो क्या इस टेबल के अंदर 7 है? इस टेबल में 7 नहीं है। हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए। इनमें से कोई डिजिट अगर होता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो यह भी नहीं है। नंबर 3 देखते हैं 408 में लास्ट में यहाँ पर 8 है। तो क्या इस टेबल के अंदर कहीं आपको 8 दिखाई दे रहा है? तो 8 नहीं है, इस कारण से यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चौथा है इसका फोर्थ वाला 441, इसके लास्ट में यहाँ पर 1 है। तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए वी नो दैट कि उनकी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए। यदि है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर 441 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज इसकी बनती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस प्रकार से देखकर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आपको घटाव की प्रक्रिया करना है
सब्ट्रैक्शन करना है और उस प्रक्रिया से आपको 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम इससे पहले जब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्लैशबैक में जाकर। कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी थी हमारी ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी थी, और ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टी में ये कहा गया था कि फर्स्ट ऑड नंबर्स को, यदि फर्स्ट ऑड नंबर्स को कंटिन्यू जोड़ें 1, 3, 5, इस प्रकार से हम एक एक को जोड़कर बता देते हैं आपको कि 1 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 4, और 1 + 3 + 5 को ऐड करते हैं, हम इसका सम करते हैं तो हमारे पास आता है 5 और 3 8 और 1 9। और हम अगर एक और नंबर बढ़ाते हैं 1, 3, 5 और 7 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका टोटल आता है 9 और 7 16। तो कुल मिला के 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 16 को हम लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसे स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर मूल बात यह थी, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इसके नंबर की संख्या है 2, तो जब 2 आपने फर्स्ट 8 नंबर को जोड़ा, कंटिन्यू आने वाले 8 नंबर को जोड़ा, तब आपको उसका स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त हुआ टोटल के रूप में। जब आपने 3 नंबर्स जोड़े, 3 और नंबर्स को जोड़े, तब आपको 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पर इनका सम के फॉर्म में प्राप्त होता है। जब आपने 4 को जोड़े तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 आपको इसके सम के फॉर्म में प्राप्त होता है। जब आप इनका सम करेंगे तो 16 आएगा, और 16 हम पता कर सकते हैं कि 4 कंटिन्यू फर्स्ट ऑड नंबर्स को हमने जोड़ा, तब जाके सम किया, तब जाके हमें 16 प्राप्त होगा। तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये आता है। अब यह जो क्वेश्चन है आपका, ये इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन बनता है। अपोजिट डायरेक्शन से अर्थ है कि इसमें हमने सबको प्लस किया था, अब हम इसे यहाँ पर माइनस करेंगे। अब इसे हम माइनस करेंगे। माइनस कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को उठा के हम यहाँ पर बनाते हैं। इसी को मैं माइनस कर देता हूं, इसी को माइनस करते हैं। यहां पर हम 9 में से पहले 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाता है यहां पर 9 में से 5 गए तो आपके पास बच जाते हैं 4 बच जाते हैं। अब अगले टाइम में 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 1, और 1 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 0। तो आप देखिए हमने कितनी बार माइनस किया। एक बार हमने 5 को माइनस किया, एक बार 3 को माइनस किया, एक बार 1 को माइनस किया, तो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम में यहाँ पर 0 अगेन प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार को यदि हम दोहराएंगे, इसी प्रकार से इस मेथड को यदि हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, तो यदि हमारे पास 0 आ जाता है तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट तो हो ही जाएगा, साथ में हमें वो टर्म मिल जाएगी कितने टाइम में, तो वह उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 बार में 0 आ गया था, वैसा ही तरीका अपने को यहाँ पर भी अपनाना होगा। हम यहाँ पर 100 के लिए यही मेथड देखेंगे। 100 के लिए हम 100 में से थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, इसको लंबा चलेगा ये। 100 में से हम माइनस करते हैं, हम माइनस करते हुए जाते हैं जहाँ तक 0 नहीं आ जाता है। तो हम पहले 1 माइनस करेंगे, और नंबर्स का स्टार्टिंग का नंबर हमारा 1 है। 1 माइनस किया 99 में से हम माइनस करेंगे 3 को माइनस किया यहाँ पर, तो हमें प्राप्त होता है 96 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 91 में से हम फिर अगेन 7 प्राप्त माइनस करेंगे। पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ओड नंबर्स को हम माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट ओड नंबर से स्टार्ट किया 1, 3, 5, और जो आ रहा आपका सम, आपका जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ रहा है आंसर, उसके अंदर से अगेन अगला आपका ओड नंबर माइनस करना है। 91 में से आपने 7 को माइनस किया तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है 184। अब आपके पास आ चुका है 84 में से हम माइनस करते हैं 9 को, तो यहाँ पर आ जाता है 75 में से हम 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64।
4, 64 में से 13 माइनस कर देते हैं, 13 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ जाता है 51 प्राप्त होता है। 51 से हम 15 माइनस करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है 41, 51 से 10 तो 41, 36 प्राप्त होता है, 36 और 5 51। अब यहाँ पर आप माइनस करते हैं 17, तो 17 माइनस करेंगे 17 दूना 34 और आपके पास बचती है 19, 19 में से 19 माइनस करेंगे तो यहाँ पर फाइनली आ जाती है 0। तो यह प्रक्रिया आप दोहराते हुए आए, आपने एक एक करके 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 15, 17 और 90 माइनस किया, तब आपको फाइनली यहाँ पर प्राप्त होता है 0। अब हमें यह देखना है कि हमने यह प्रक्रिया कितनी बार कंप्लीट की। हमने यह प्रक्रिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बार कंप्लीट की है। 10 टाइम में हमें प्राप्त होता है 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट है 100 का, वह स्क्वायर रूट है 10। हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। यह हमारा स्क्वायर रूट यहाँ पर 10 आ जाता है। किसका आ जाता है? 100 का। और किस मेथड से आता है? हमने अभी यहाँ पर प्राइम फैक्टर मेथड नहीं अपनाई है, हमने अदर मेथड का सहारा लिया है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। रिपीटेड मतलब आपको एक के बाद एक घटाव की प्रक्रिया से गुजरना है। तो इस प्रकार आप 100 का रूट फाइंड कर सकते हैं। इसी मेथड से आपको 169 का रूट भी फाइंड करना है। और आप 169 के अंदर से 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 इस टाइप से माइनस करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 10 बार माइनस हुआ, उसमें आपको 13 बार माइनस होगा और आपको फाइनली 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे कंप्लीट कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं 3 के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहला नंबर हमारा है यहाँ पर 729। 729 का हमें प्राइम फैक्टर मेथड से रूट फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन 729। हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टर मेथड से रूट फाइंड करने के लिए इनका डिवीजन करना होता है प्राइम फैक्टर मेथड के अंदर। तो हम उसका एक सवाल कर लेते हैं। 729 को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर लास्ट में है 9, यहाँ पर लास्ट में 9, तो क्या इसमें 2 से डिवाइड हो सकता है? तो 2 से डिवाइड उन्हीं नंबर्स के अंदर होता है जिनकी लास्ट डिजिट इवन नंबर हो। तो यहाँ पर 9 इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर ये आपका ऑड नंबर है, इसलिए इसके अंदर आपको 3 से डिवाइड करके देखना होगा। और हम जानते हैं कि 3 से डिवाइड करने के लिए हम इसका पहले चेकअप कर लेते हैं कि क्या यह नंबर पूरी तरह 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसे जोड़ कर देख लेते हैं, इसका सम करते हैं डिजिट्स का। 7 to 9 और 9 18, 8 और 1 9, 9 आपको 3 की टेबल में मिल जाता है। मतलब आप इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से इसे भाग दिया 2 बार, यहाँ पर 4 टाइम और 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 8 टाइम 1 टाइम, फिर 3 से करते हैं 27 टाइम, 3 से करते हैं यहाँ पर 9 टाइम, फिर 3 से करते हैं यहाँ पर 3 टाइम और फिर 3 से 1। यह हमारे प्रोसीजर कहलाती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अब हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए 729 के। अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है। इस तरीके से आपको फाइनली लिखना है 729 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। इसके बाद इसके आप पेयर देखिए कितने पेयर बन रहे हैं, 3 3 के। तो आप लिख सकते हैं रूट ऑफ 729 इक्वल टू, अब आप 729 का रूट लिख रहे हैं, यह रूट इज 729। तो एक 3 आपका, एक पेयर का एक 3, अगली पेयर का एक और 3, अगली पेयर का एक और 3, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 27, 27 आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार आप 729 का रूट फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। हमारा इसका नेक्स्ट है सेकंड वाला 400 का हमें इसी मेथड से रूट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर 400 लेते हैं, 400 को 2 से डिवाइड किया, ये 200, 2 से किया 100, 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 5 टाइम और 5 से किया 1 टाइम। तो हम इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 का मल्टीप्लाई है और एक 5 एंड अगेन 5। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें इसका रूट लिखना है। तो रूट इज 400 का रूट है यहाँ पर 1 2 1 2 1 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और इसका फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 पंजे 20, तो इसका फाइनली जाता है 20। तो यहाँ पर जो इसका स्क्वायर रूट है वह है 20। तो इस प्रकार से आप प्राइम मेथड की सहायता से रूट फाइंड कर सकते हैं। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देता हूँ। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 3 पे 1764। यह बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है जो कि जनरली यूज स्क्वायर रूट के अंदर किया जाता है। 1764 यह नंबर है आपका। इस नंबर को काफ़ी बार मैथमेटिक्स में यूज़ किया गया है। तो यह नंबर है, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 1764 वही प्राइम फैक्टर मेथड हमारी। हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 8 टाइम, फिर 8 टाइम, 2 टाइम, 2 से 4 4 1। अब यहाँ पर फाइनली आपको 1 आ चुका है, एक ऑड नंबर आ चुकी है। तो आपको यहाँ पर विचार करना होगा कि यहाँ पर आप किस डिजिट से भाग देंगे। तो 4 और 4 8 और 1 9, इनको जब जोड़ेंगे हम 4 4 8 और 1 9, तो 9 आपका 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर 3 से भाग लगा देते हैं, 1 टाइम, 4 टाइम और यहाँ 7 टाइम, फिर 3 से 4 टाइम 9 टाइम, फिर यहाँ 7 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। हमारा 1764 का प्राइम फैक्टर आ चुका है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। तो इस प्रकार से यह हमारा प्राइम फैक्टर आ चुका है। प्राइम फैक्टर के अंदर यहाँ देखेंगे हम पेयर किसके बन रहे हैं। तो हमारा हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1764 इज, यह आपका एक और रूट लिखने का तरीका है। आप अगर इसे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखना चाहे रूट को, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 दूना 6 और 6 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ जाता है। और यह आपका फाइनली रूट आ चुका है। तो रूट ऑफ 1764 इज 42। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ज़्यादा मैं आपको
लिखना नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर आपको सीधे सीधे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। जहाँ पर प्रॉब्लम आपको आती है वो आप कैच कीजिए और उसे क्लियर कीजिए। बाकी तो आपके पास काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर 4096। इसे देख लेते हैं। 4096 को किस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा रूट इसका फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है 4096 4096 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे डिजिट हमारी फैक्टराइजेशन में यूज होने वाली 2 है। 2 से 2 टाइम 0, ये हमारा 9 है। 4 टाइम यहाँ पर 1 बचा और इधर हो गया 16, तो ये आपका 8। 2 से अगेन 1 0 2 4। 2 से 5 टाइम 1 2, फिर 2 से 2 टाइम 5 टाइम और यहाँ पर 6 टाइम, फिर 2 से अगेन 1 2 8। 2 से 6 4, 2 से 3 2, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो इस प्रकार से आप इसके फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। इसके प्राइम फैक्टर को 4096 के प्राइम फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम आपको 2 प्राप्त होता है। आपको 12 टाइम इसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टर के मेथड से दी गई नंबर्स को रूट में कन्वर्ट करना, उसके रूट फाइंड करने के लिए उसके प्राइम फैक्टर के हमें पेयर में कन्वर्ट करना होगा, पेयर बनाने होंगे। तो यहाँ पर 4096 का अंडर रूट है या इसका रूट है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक पेयर को एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर 6 बार पेयर थे, 6 टाइम पेयर थे, तो 6 टाइम 2 लिख दिया है। 2 दूना 4 8 16 32 और 64। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है 64, जो कि इसका रूट है। 4096 या 4096 का रूट आपका आ चुका है 64। इसी टाइप से हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां 7744 7744। तो हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। हमारा 5वां यहाँ पर लिख देते हैं 7744। इसका हमें रूट फाइंड करना है। तो 7744, इसे 2 से डिवाइड करते हैं। लास्ट टाइम हमारा 2 है, इवन नंबर है ये पूरा, इसलिए इवन का 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ 17 हो चुका है 70। तो यहाँ पर आपका 17 के लिए 8 टाइम और या 14। तो यहाँ पर आप 7 टाइम 2 टाइम, इसे 2 से 1 और 9 और 3 और 6 आप डिवाइड करते जाइए। इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए फटाफट इसे कर देते हैं। यहाँ पर 9 6 8, 2 से 4 8 4, 2 से 2 4 2, फिर 2 से अगेन 1 2 1 121 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 11 की टेबल में ही आता है। और जो 11 की टेबल में आता है, मतलब आप एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि मान लीजिए 7 की टेबल में जो आते हैं या तो उनके अंदर तो किसी नंबर का भाग चला जाता है, लेकिन जो 11 की टेबल में आते हैं वे एक ऐसे नंबर है जो सिर्फ 11 की ही टेबल में आते हैं, इसके बाद किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो उनको स्पेशली आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 11 का 11 और 11 से 1, फाइनली हम लिख सकते हैं 7744 का प्राइम फैक्टर हुआ
1 2 3 4 5 6 टाइम तो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 2 4 2 6, और आपका 11 2 बार आता है। और हम कह सकते हैं कि इसका 7744 का रूट होगा। हम 2 का 2 का 2 का 3 पेयर 2 के बन चुके हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक पेयर 11 का इंटू 11। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 का 8 का जब 11 में करेंगे तो 88 आ जाएगा, और यह आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपका अंडर रूट है 7744 का। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा है, हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 9604। 9604 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, चौथे का 9604। इसे भी हम प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। 9604 को 2 से किया 4 टाइम, यहाँ पर कैरी 1 और यहाँ पर 8 0 2, फिर 2 से किया 2 4 0 1। अब यहाँ पर आकर गाड़ी हमारी रुक जाती है 9604। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारी हो जाती है 1। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या यह ओड नंबर है, तो क्या यह 3 से डिवाइड है। तो 3 से डिवाइड करने का चेकअप हमारा होता है कि हम 2 + 4 + 0 + 1 करते हैं, टोटल आता है 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ हमारे पास प्राप्त होता है 7। क्या 7 3 की टेबल में आता है? 7 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए यह 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यह कुल मिला के आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, यह हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद नंबर आता है 4 का। 3 के बाद नंबर आता है 4 का। तो यदि आप फिर से इस चीज को समझ लीजिए, 2401 यहाँ पर गाड़ी हमारी रुक गई कि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करना है? तो आपको फटाफट सोचना है कि ये इवन है या ओड है। यह नंबर आपका एक ओड नंबर है, यह आपका एक ओड नंबर है। ओड नंबर होने के कारण इसमें किसी भी इवन नंबर का भाग नहीं जाएगा। तो इवन नंबर का भाग नहीं जाएगा, तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, आपकी 2 कट 4 कट 6 कट 8 कट। अब आपके पास बचता है 3। 3 का हमने चेकअप कर लिया है कि इसके टोटल को करके देख लिया है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो 5 का भाग तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 चाहिए 5 का भाग जाने के लिए। अब बचता 6। 6 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यह एक इवन नंबर है। अब नंबर आ जाता है सीधे से 7 का। तो आपको इतने नंबर ट्राई करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन नंबर्स से किन किन नंबर्स में भाग जाएगा वह जानते हैं, तो इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हम इस बारे में डिटेल जानकारी आपको दे चुके हैं कि किन नंबर का किन नंबरों में भाग जाता है, यह आप देखकर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 हो गया, 7 को ट्राई करते हैं। 7 से 7 या 21 बचता है हमारे पास। 3 टाइम होने के बाद 21 और 3 24, 3 बचता है, तो यहाँ हो जाता है 30 का। यहाँ पर 7 से 4 टाइम 2 बचता है, 7 या 21, 3 टाइम 7 से अगेन भाग चला जाएगा, उसमें 7 को 28 4 टाइम, और यहाँ पर 6 तो 9 टाइम, 7 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। बस इसमें यहीं पर जो कुछ है IMP मटेरियल दिया गया है। आप इस स्टेप को पार कर गए, उसके बाद आसान हो जाएगा। तो 9604 के प्राइम फैक्टर हैं हमारे 2 × 2 × 7 × 7। कितने 7 है यहाँ पर? 4 7 हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि 9604 का रूट होगा 2 × 7 × 7, मतलब 7 दूना 14 7 98, आपका 98 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो फाइनली इसका रूट आ चुका है आपके पास 98। तो इस प्रकार से आप इसका रूट फाइंड कर सकते हैं।
अब नंबर आता है नेक्स्ट हमारा 5929, 5929, यह भी एक विचित्र प्रकार की संख्या है। इसका देखते हैं इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो हमारा अब नंबर है 7 नंबर है 5929, गलत ही लिखा है 5929। तो चलिए इसका भी प्राइम फैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो 5929 5929 का हम करने जा रहे हैं प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर अब स्टार्टिंग में ही 9 आ चुका है और 9 आ चुका है, तो अब हमें देखना होगा कि इसके अंदर किसका भाग जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 है, इसका अर्थ है कि यह किसी इवन नंबर से तो भाग नहीं जाएगा। अब बचता है आपके पास 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से बचता है। 3 का भाग जाने के लिए आप इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल 5 + 9 + 2 + 9 मतलब 9 दूना 18 और 7 9 20 और 5 25। तो आपके पास आता है 25। 3 की टेबल में नहीं आता, इसका अर्थ इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आपका यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से आपके ये 2, 4, 6, 8 तो कट हो चुके थे, क्योंकि आपके पास लास्ट में 9 था और ये एक ओड नंबर है, यह एक ओड नंबर है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें 2 का, 4 का, 6 का और 8 का भाग नहीं जाएगा। अब बचता है 3। तो 3 के लिए हमने चेक कर लिया कि 25 3 की टेबल में नहीं आता है, तो 3 का भाग नहीं जाता है। और यदि 2 और 3 का भाग नहीं जाता है तो 6 की कोई भी टेबल का भाग इसमें नहीं जाएगा। 5 का भाग जाने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। यदि इसके लास्ट में 0 और 5 होता तो 5 का भाग जाता। अब नेक्स्ट बचता है हमारे पास 7। तो 7 को ट्राई कर लेते हैं। 7 को ट्राई करते हैं। 8 टाइम 56 बचता है 3, हो गया 32। फिर 4 टाइम 28 बचता है 4 और यहाँ पर 7 टाइम हो जाता है 49। फिर 7 से 1 टाइम, फिर 2, फिर 1 121। फिर ये सीधे से आपका 11 से ही क्रॉस होता है और 11 से 1 मतलब आप लिख सकते हैं 5929 के फैक्टर 7 × 7 × 11 × 11। तो फाइनली हमारे पास पेयर 7 और 11 के बन जाते हैं। हम लिख सकते हैं 5929 का अंडर रूट या रूट होगा 7 × 11 मतलब 77 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद बचता है 9216 और इसके बाद 529 और 8100। तो इस प्रकार इन सवालों को हम कर सकते हैं। अब हम इसमें से कुछ सवाल को स्किप कर देते हैं आपके लिए। आपको ट्राई करना है और आपको यदि नहीं आते हैं, आप देख रहे हैं मुझे, सुन रहे हैं, और अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत जो है मुझे मैसेज कीजिए कि यह क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, तो हम उसका अगेन आपको लेक्चर के अंदर इसे क्लियर करवा देंगे। तो अब यहाँ पर हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये 2 क्वेश्चन आपको करना है, यह वाला आपको करना है, मैं ये 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अब 529, तो 529 का कर लेते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 529 जनरली एक ही नंबर से भाग जाता है इसके अंदर, और वह नंबर है 23। एक ही नंबर से भाग जाता है, 23 का 23 टाइम भाग जाएगा और 23 का 1 मतलब 529 को आप लिख सकते हैं 23 × 23 इसके प्राइम फैक्टर है। और इसका अगर रूट लिखना हो, 529 का रूट लिखना हो, तो वह फाइनली आ जाता है 23। तो यह आपका फाइनली आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 8100 को हम करते हैं फैक्टराइजेशन इसका 8100
2 से स्टार्ट किया 4 टाइम, यहाँ 5 टाइम 0, या आप जनरली ऐसा ही करते हैं या कुछ और आएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पर रुकिए, इसको देखिए कि इसमें गलती कैसे होती है। 2 से 8 में लगाया 4 टाइम, ठीक है, 5 टाइम लगाया 10 में और 0 की 0 लिख दी। क्या ये लिखा हुआ सही लिखा है? अब आप बताइए क्या ये सही लिखा है? क्या 450 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 8100 आ जाता है? तो जनरली यहाँ पर गलती होती है। यह गलती इस प्रकार से होती है कि जब आप 2 का भाग 216 में लगाते हैं, जब 2 का भाग 216 में लगाते हैं तो 1 से 2, 1 और 16 और 8 और 16 और ऐसा करके 0 0 लिख देते हैं। यह आपका फाइनली 18 यहाँ पर आंसर आ जाता है, जो कि फाइनली पूरी तरह से गलत होता है। तो आप यहाँ पर भी इसी प्रकार की गलती करते हैं। मैंने आपको इंडिकेट किया है कि गलती यहाँ पर होना है, इसीलिए को महत्वपूर्ण दिखाया गया है। यह लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है और गलती सबसे बड़ी इसी के अंदर होगी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब आप देखिए इसमें क्या हो सकता है। इसमें यह हो सकता है कि 2 की टेबल आपको इस प्रकार से देखना है। 2 की टेबल आपने 8 के लिए 4 टाइम, अब आपके पास नेक्स्ट नंबर आता है 1, नेक्स्ट नंबर आता है 1। क्या 2 की टेबल में 1 से डिवाइड हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। यदि नहीं हो सकता है तो नेक्स्ट डिजिट आपको सम्मिलित करने के लिए 0 यूज़ करना होगा। उसके बाद आप 10 को पढ़ेंगे, 2 से अब 5 टाइम और 0। और यही गलती यहाँ पर होती है कि 2 से 1 और 1 जब हमने यहाँ पर लेकर आए, जब हम 1 को यहाँ पर लेकर आए, ये तो आपका 0 हो गया। जब आप 1 को यहाँ पर लेकर आए तो आपने एक सीधा 6 को भी लेकर आ गए। हमारा नियम है कि हम एक एक करके एक एक डिजिट को नीचे लेकर आते हैं भाग के लिए। जब अगले डिजिट को लेकर आएंगे तो इसके लिए आपको इस डिजिट के बाद में 0 लगाना होगी, और आप जब 0 लगाएंगे तब जब यहाँ पर 16 हो पाएगा, तब यह आपका आंसर सही होगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी गलती होती है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी गलती होने की संभावना होगी हम आपको इंडिकेट जरूर करेंगे। 2 0 2 5, बाकी ये हमारी प्रक्रिया है। 2 से 1 0 1, आप इस प्रकार से वे में चलेंगे। फिर एक गलती होगी यहाँ पर। अब क्या गलती होगी, हम वापस से वे पकड़ लिए और ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हम इस पर बहुत फोकस कर चुके हैं कि लास्ट में डिजिट देखिए। आप लास्ट में डिजिट पहले देखिए, उसके बाद इसे करिए। तो लास्ट में आपकी डिजिट बनती है 5 डिजिट बनती है, मतलब इसमें किसका भाग जा सकता है? इसके अंदर किसी भी इवन नंबर का भाग, ऑड नंबर का भाग ही जाएगा। ओड में आप इसे चेक करिए कि 3 का भाग जा सकता है कि 5 और 2 7 और 2 9, मतलब 3 का भाग जा सकता है। 3 से आप डिवाइड कीजिए, 3 से 6 बार बचता है हमारे पास 2, हो गया 22। फिर 7 टाइम, फिर बचता है 1, तो आपका हो जाता है 5 टाइम। इसी टाइप से 7 5 12 और 6 18, 3 का भाग जा सकता है। 3 दूना 6 2 बार, और 3 से 7 में डिवाइड किया 2 टाइम, और यह आपका 5 टाइम। फिर यहाँ 5 और 2 7 और 2 9, 3 से 7 टाइम और यहाँ 5 टाइम। फिर 3 से किया आपने 25 टाइम, फिर यहाँ 5 से किया 5 टाइम, 5 से किया 1। तो फाइनली हमारे पास प्राप्त होता है 8100, 8100 का फैक्टराइजेशन प्राप्त होता है। 1 2 2 बार 2, 1 2 3 4 बार 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यह हमें प्राइम फैक्टर के रूप में प्राप्त होते हैं। अब हमें इसका निकालना है रूट। तो रूट निकालने के लिए 618100 का रूट होगा। हम इसके पेयर का यूज़ करते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर एक पेयर 2 का है, एक पेयर 3 का है, फिर अगेन एक पेयर 3 का है, फिर एक पेयर अगेन ये 2 और 2 का था, और इसके बाद एक पेयर हमारा बनता है 5 का। तो इस प्रकार से 3 से 2 का गुणा किया 6 का 3 से किया 18, तो 18, और लास्ट में बचता 5, और फिर इसका गुणा कर दीजिए तो यह आ गया आपके पास
90। तो 90 आपका इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.3 को 10 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चन एक आपके लिए मैंने छोड़ दिया है और बाकी 9 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। एक एक वर्ड टू वर्ड आपको बताया है, आपको एक एक डिजिट लिखकर यहाँ पर मैंने सॉल्व करवाया है। सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्लियर करवा दिए कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो लेक्चर की लेंथ काफ़ी हो चुकी है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शामिल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके संबंधी व्यक्ति भी इस YouTube चैनल का लाभ मैथमेटिक्स सीखने के लिए ले पाए। थैंक यू वेरी मच। और बिना स्किप किए कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, जो कि आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का होगा। अभी चूँकि मेरा चैनल नया है तो धीरे धीरे कंटेंट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस सेशन के अंदर अगर कोई भी क्लास का बच्चा मुझसे ऐड होता है तो वह निराश नहीं होगा। उसको सारी मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी। अगेन थैंक यू वेरी मच।